जिंदाबाद, लिपि की एकता जिंदाबाद, हमारा हक 35,400, हरियाणा सरकार। सब तथ्य पे हम बात कर चुके। हर एक धरने पर जहाँ पर भी जाते हैं, सबसे पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि जब जब भी हमने यमुनानगर की तरफ आने की कोशिश की, उसी समय या तो मीटिंग का ऐसा शेड्यूल हो जाता था कि चंडीगढ़ बुला लिए, या फिर कोई ऐसा सोर्स हो जाता था जहां से रास्ता निकलने की कोशिश की जा रही थी। इसलिए हम यहाँ पर आते आते कई बार रह चुके थे। इसलिए मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है कि भाई सरकार ने पहली दूसरी वार्ता के अंदर वो सारी चीजें रखी कि सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर वार्ता हो रही है, हम कर्मचारियों की डिमांड से सहमत हैं और हम इनके ऊपर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई, कोई भी दंडात्मक कार्रवाई इस प्रकार की नहीं करेंगे। लेकिन तीसरी वार्ता में उन्होंने जैसे ही हमारे सामने एक स्टेप का मतलब रखा हो उनकी तरफ से, वो चीजें हमें भी लाने वाली थी और आपके सामने किस प्रकार से हम बता पाए, वो हमारे अंदर भी बड़ा धक्का लग रहा था कि भाई साथियों को जिन्होंने 22 जिलों को बिठा रखा हमने, उनको कैसे बताएं। हमने उसी समय उनको साफ साफ कह दिया था, उसी टेबल के अंदर 8 साथी थे कि आपको टर्मिनेट करना है, सस्पेंड करना है, आप अपनी कार्रवाई शुरू कर लो। लेकिन आपने जो एक स्टेप कहा ऊपर, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। और ये आप जो सोच रहे हो एक स्टेप का मतलब, ये आप बिल्कुल अपने दिमाग से उतार दो कि हम हमारी जो क्लरिकल भाईचारा है उसके सामने एक स्टेप को एक्सेप्ट करेंगे। हमने उसी समय ईमानदारी से साथियों, क्योंकि ये संगठन पूरी पारदर्शिता के साथ बना था और इसके अंदर आप कह रहे हो विक्रांत की कोशिश विक्रांत ने शुरू किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। आप इसके फाउंडेशन मेंबर देखोगे और एक वो टसक देखोगे कि जिस कर्मचारी के पास हम गए, उन सभी कर्मचारियों के अंदर ये भावना थी कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। लेकिन वो उन्हें कोई इस प्रकार का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई तथ्यों का। हमने वो सारी चीजें शुरू करी। और एक बात जो लगभग पूरे हरियाणा को नहीं पता होगी, हमारी जो एसोसिएशन का लोगो आप देख रहे हो ना, ये लोगो आपके यमुनानगर IITI से है, रोहित उसी ने तैयार किया था साथियों शुरुआत के अंदर। जो वो फाउंडेशन मेंबर है रोहित, विजय जी, सारे के सारे, जिन्हों की शुरुआत के बाद ये सारी चीजें पूरी हुई। इस संगठन की खास बात यही थी, और आपने भी इस चीज को महसूस इतने दिन के अंदर कर लिया होगा कि इसके अंदर आंदोलन का एक रूप, एक परिवार का रूप ले चुका है। आप इतने दिन से बैठे हुए हो, पहले कोई भी विभाग का कर्मचारी आपस में जानता नहीं था, एक दूसरे को नहीं जान पाते थे। लेकिन आज किसी भी डिपार्टमेंट का साथी अपने शहर के अलावा सारे जिलों के साथी को जानने लगा। और ये सबसे बड़ी जीत है कि हमने भाईचारे की जीत स्थापित कर दी। रही बात वेतन वृद्धि की, वो तो साथियों निश्चित होनी है, और इसका आप महसूस तब कर पाओगे कि आपकी उम्र जो नौकरी करने की वो कितने साल बढ़ जाएगी, वो आपको तब पता चलेगा जिस दिन हमारे हाथ में वो लेटर होगा, उस दिन उस चीज को महसूस कर पाओगे। और दूसरी चीज आप तब महसूस कर पाओगे जो पे कमीशन आ रहा है। अगर हम ये मुहिम इतनी जल्दी इतनी तेज नहीं करते तो साथियों 10 साल पीछे वापस चले जाते हैं हम। 2026 का जो पे कमीशन आएगा उसमें जो फिटमेंट फैक्टर से बेसिक पे से होगी, वो चीजें जरूरी थी। इसलिए ये 2.5-3 साल के अंदर हर साथी का वो योगदान रहा है, क्योंकि इस संगठन के अंदर ऐसा नहीं कि भाई विक्रांत प्रधान है और विक्रांत प्रधान है तो ताउम्र विक्रांत ही प्रधान रहेगा। इस संगठन की खास बात यही रही कि सबसे आखिरी में बैठा साथी भी इसके अंदर प्रधान है, और सबसे पहले बैठा हुआ पंक्ति में साथी वो भी प्रधान है। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, पूरी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता के साथ जो विश्वास आपने बना के रखा है उसी का रिजल्ट आपके सामने आएगा साथियों। चाहे कोई किसी भी प्रकार से आपके सामने कोई अफवाह उड़ाए कि इस प्रकार से मांग पूरी हो सकती है। बहुत सारे विचार आते हैं साथियों के अंदर कि भाई मांग पूरी करवाने का तरीका अलग अलग पदों ने इस प्रकार से करवाया था, क्यों नहीं हमें उस रास्ते को अपनाना चाहिए। हम उस रास्ते पे बिल्कुल नहीं जाएंगे साथियों। हमारा साथ उस संगठन के साथ एफिलिएशन हो रखी है भारतीय मजदूर संघ से, जिसने एकमात्र मांग को मानकर हमारे साथ एफिलिएशन की। बाकी किसी संगठन ने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया था कि आपकी तो केवल एकमात्र मांग है, लेकिन एकमात्र मांग को भारतीय मजदूर संगठन ने हमें साथ दिया था। जिसके बाद वो जो छाता है, आज तक हमारी जो सुरक्षा है, आपने भी देखा होगा, वो चीजें जमीनी स्तर पर है। ये 1 महीना आप जो बैठे हो, और विश्वास दिलाता हूँ लगभग 10 तारीख से पहले हमें जरूर रिजल्ट मिल जाएगा साथियों, जरूर। मेरा व्यक्तिगत विश्वास है, व्यक्तिगत।
पिछले 5-6 दिन से हम इन्हीं प्रेशरों के अंदर हम किसी डिस्ट्रिक्ट में बता नहीं रहे कि भाई यहाँ पे आ रहे हैं वहां पे जा रहे हैं, क्योंकि हम भी अलग अलग तरह से प्रेशर क्रिएट करने लग रहे हैं सरकार के ऊपर कि सरकार, एक बात और खास बात है, सरकार आपकी मांग को नाजायज नहीं मांग रही। वो ये तो कह रही है कि बजट की प्रॉब्लम है, ये 25 से 30 हजार जो कर्मचारी है इनके बाद 1.5 लाख कर्मचारियों को देना पड़ेगा, ये सारी बातें कह रही है। लेकिन खास बात यह है कि आपकी डिमांड को नाजायज नहीं मांग रही, और सबसे बड़ी जीत है आपके साथियों। आप सोच के देखो, 10वीं पास HSSC की नोटिफिकेशन है, 10वीं पास लैब अटेंडेंट होता है, और उसमें कंडीशन लिख रखी है भाई साइंस होनी चाहिए, साइंस और हिंदी। 10वीं में तो साइंस और हिंदी सभी के पास होती है। जब 10वीं पास को वो 2400 ग्रेड पे दे रहे हैं, हम 12वीं फर्स्ट डिवीजन या ग्रेजुएशन सब चीजें काउंट होती है, उसके बाद डिप्लोमा की कंडीशन है, JBT भी तो एक डिप्लोमा है। उनके सामने हमने ये सारे तथ्य रखे थे, लेकिन उन्होंने तथ्यों से अलग बात रखी कि और कर्मचारियों की मांग है, आपके कारण बाकी का पे ग्रेड बनाना पड़ेगा। वो इन चीजों पे लेके जा रहे हैं, बजट के ऊपर लेके जा रहे हैं। जब हमने उनको वो सारी चीजें बताई भी, आपने उस पद का वेतन बढ़ाया, उस समय आपको ये चीजें नहीं सोची, उन्होंने गलती होगी। हमने भी कहा भी एक बार आप ये गलती हमारे लिए भी कर दो, जो 40 साल से एक ऐसा वर्ग जिसके बारे में कभी भी किसी पद का वेतनमान बढ़ाया गया, लेकिन लिपिक वर्ग के वेतनमान की कभी भी किसी भी, ना तो मंत्री, ना सरकार, ना किसी संगठन, किसी ने भी इस प्रकार से नहीं सोची कि भी दूसरे पदों का बढ़ रहा है। हमें किसी भी पद से जेलसी नहीं है कि आपने उस पद का बढ़ा दिया, उस पद का क्यों बढ़ाया। हमें यह है कि जिस पद का बढ़ना चाहिए था उस पद का हक आपने क्यों मारा, क्योंकि इसकी आवाज संगठित नहीं थी। सरकार भी ये सोच रही थी ठीक है भाई 18 तारीख का जो करनाल के अंदर हमने किया ये वैसे ही बैठ जाएंगे, क्योंकि लिपिक वर्ग की अलग अलग यूनियन, अलग अलग विभाग कभी भी एक साथ नहीं हुए थे। लेकिन ये एक ऐसी वाइब्रेशन फैल गई पूरे के पूरे 22 जिलों के अंदर। आप देखो, आपके करनाल के अंदर भी ऐसे आंदोलन जिंदगी में बार बार नहीं होंगे। ये आप जो चीजें इकट्ठी कर रहे हो, बहुत सारी यादें इकट्ठी कर रहे हो। यहाँ सिख धर्म के भी साथी बैठे हुए, हिंदू धर्म के भी, मुस्लिम धर्म के, सब के सब अलग अलग कास्ट के एक भाईचारे की छत के नीचे बैठे हुए हैं। और ये इतिहास रहेगा साथियों, जहाँ पर सभी जाति धर्म बुलाकर एक कर्मचारी की भावना, क्योंकि मैं इस बात को कहने से बिल्कुल नहीं ऐतराज करूंगा कि सरकारी कार्यालय में बहुत तरह की पॉलिटिक्स होती है, लेकिन आज जो परिवार की भावना जो स्थापित हुई ना, सबसे बड़ी जीत है। और यही जीत आगे आने वाली चीजों में, हमारी नौकरी के अंदर बहुत सारी चीजें हासिल करवाएगी आपको। आज आप सोच के देखो, किसी महिला कर्मचारी का कोई शोषण कर सकता है क्या? वो एक बार आपको आवाज लगाएगी, इतनी सारे भाई अगर खड़े हो जाएंगे उसके सामने, उसके साथ कोई ऐसा अकेला समझ सकता है, या कोई अपना साथी है जिसका कोई शोषण, नाजायज शोषण करना चाहता है, अधिकारी का प्रेशर रहता है, तो कर्मचारी के अंदर अब ये भावना होगी कि मेरी एक आवाज पर मेरे जिले के साथी, और जिले के साथी के साथ साथ बाकी जिले के साथी को कॉल कर दूंगा, तो उसकी चाहे किसी भी पद पे हो, चाहे वो मंत्री हो, अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी साथियों आपकी एकता के सामने। वो जो छोटे छोटे कहावतें हम पढ़ते थे, कहानियां पढ़ते थे कि एकता के अंदर ये चीजें होती हैं, लकड़ी का गट्ठा अलग अलग तोड़ दिया, वो चीजें महसूस आज की जा रही है कि भाई एकता के अंदर कितनी शक्ति होती है साथियों। और OSD महोदय ने जो चीजें शुरू करी थी कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं जनता को, और न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं जनता को थोड़ा सा इनके अगेंस्ट खड़ा कर देता हूँ, वो चीजें वापस उनके अपोजिट पड़ी। क्योंकि जैसे उन्होंने नो वर्क नो पे का लेटर जारी किया, उसके बाद से हमारी संख्या नहीं घटी, हमारी संख्या उसमें 20 से 25% वृद्धि होगी। आप इसका उदाहरण हिसार से देख सकते हो, आप अपने आप से भी देख सकते हो, हर एक जिले में हमारी संख्या बढ़ी है। क्योंकि उन्होंने कह दिया कि अब मामला जो है वो तनख्वाह का नहीं रहा, अब हमारी इज्जत और मान सम्मान का आ गया है, क्योंकि उन्होंने हमारी इज्जत और मान सम्मान पे चोट की है, और हम बिल्कुल भी वापस नहीं जाएंगे। खास धन्यवाद देखो सभी डिपार्टमेंटों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है, लेकिन DC ऑफिस ने जो साथ दिया ना, देखो हम सब मानते हैं साथियों, DC ऑफिस, रेवेन्यू ऑफिस ने जो साथ दिया हमारा, वैसे तो सभी विभागों का हमारा जबरदस्त साथ रहा है, शुरुआत के जितने विभाग थे, लेकिन इस मुहिम के अंदर खास तौर पर कमिश्नर ऑफिस, DC ऑफिस, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आप सभी ने महसूस किया कि भाई कितना कितना एक परिवार की तरह हम स्थापित हो चुके हैं। और ये कोई अंतिम मांग नहीं है, पहली मांग हो सकती है, इस संगठन की पहली मांग है, ये शुरुआत है। आप आगे आगे देखना, या यमुनानगर से भी कोई जिम्मेवारी संभालेगा, तब ये चीजें जब शुरू होंगी, हमारी जो पाइपलाइन शुरू होगी, हर चीज हम, हमारी जो आर्थिक शोषण हुआ, चाहे मानसिक शोषण हुआ, या किसी भी विभाग की कोई भी समस्या हो,
उसे इसी के माध्यम से हम सोल्व करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास पहले कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। आज ये प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, इसलिए आप सभी भाइयों के योगदान के कारण ये चीजें तैयार हुई है। आप ये मत सोचो कि विक्रांत, नेत्रपाल, सुमित, अमित इनके कारण हुआ है। अगर आप नहीं होते तो हम क्या कर लेते। हमने तो बहुत बार प्रयास किए थे, ये चीजें पॉसिबल नहीं हो रही थी, लेकिन किसी न किसी चीज का वो समय होता है, जब वो समय और घड़ी आ जाती है तो उसको पाने से मतलब प्रकृति भी उसका साथ देती है। हमारे सामने ये चेतावनियां जो हो रही हैं, हमारे सामने जो चेतावनियां मिल रही है हमें, कुछ तो बारिश की हो गई थी, बाढ़ की हो गई थी, अब जैसे जो सांप्रदायिक चीजें हुई हैं नूहमेवाद के अंदर, उसके कारण भी हमारी मीटिंग डिले होगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मंगलवार तक चीजों का समाधान मेरे को व्यक्तिगत तौर पे लग रहा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। इज्जत के साथ अपने कार्यालयों में जाएंगे, मैं ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को। हमारी सबसे बड़ी शक्ति पता क्या है? ये शक्ति हमारी है कि हम इस टेंट के नीचे एक साथ बैठे हुए हैं और हमने काम छोड़ रखा है, और बाकी चीज हमारी शक्ति नहीं है। हमारी सबसे बड़ी शक्ति यही है। रोड जाम करना या इस प्रकार से कुछ कर देना वो हमारी शक्ति